बाबूजी, क्या बात है श्याम? मनीष उस दलित लड़की से शादी कर रहा है। श्याम ने धीरे से कहा। क्या कहा? मनीष उसी दलित लड़की से शादी कर रहा है। पिता घनश्याम गुस्से से आग बबूला हो उठे। वे आगे बोले, हमारे समाज में क्या लड़कियों की कमी है जो वह एक दलित लड़की से शादी करने पर तुला है? अब मेरी समझ में आया कि उसे नौकरी वाली लड़की क्यों चाहिए थी। यह भी सुना है कि वह दलित परिवार बहुत पैसे वाला है। श्याम ने जब यह बात कही तब घनश्याम कुछ सोचकर बोले, पैसे वाला हुआ तो क्या हुआ? क्या मनीष उसके पैसे से शादी कर रहा है? कौन है वह लड़की? उसी के स्कूल की कोई सुरभि है। श्याम ने जवाब दिया, देखो श्याम, तुम अपने छोटे भाई मनीष को समझाओ। बाबूजी, मैं तो समझा चुका हूँ, मगर वह तो उसी के साथ शादी करने का मन बना चुका है। श्याम ने जब यह बात कही तब घनश्याम सोच में पड़ गए। वे मनीष को शादी करने से कैसे रोके, क्योंकि उनके लिए यह जाति की लड़ाई है और इस लड़ाई में उसका अहम आड़े आ रहा है। घनश्याम पिछड़े तबके के हैं और मनीष जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वह दलित है। फिर चाहे वह कितनी ही अमीर क्यों न हो, मगर ऊंच नीच की यह दीवार अब भी समाज में है। सरकार द्वारा भले ही यह दीवार खत्म हो चुकी है, मगर फिर भी लोगों के दिलों में यह दीवार बनी हुई है। मनीष घनश्याम का छोटा बेटा है। वह सरकारी बैंक में मैनेजर है। जब से उसकी नौकरी लगी है तब से उसके लिए लड़की की तलाश जारी थी। उसके लिए कई लड़कियां देखी, मगर वह हर लड़की को खारिज करता रहा। तब एक दिन घनश्याम ने चिल्लाकर उससे पूछा था, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मुझे नौकरी करने वाली लड़की चाहिए, मनीष ने उस दिन जवाब दिया था। घनश्याम ने इस शर्त को सुनकर अपने हथियार डाल दिए थे। वे कुछ नहीं बोले थे। जिस बैंक में मनीष है वहीं पर सुरभि नाम की लड़की भी काम करती है। सुरभि जिस दिन बैंक में आई थी उसी दिन मनीष से उसकी आंखें चार हुई थी। सुरभि उज्जैन की रहने वाली है। वहाँ उसके पिता का बहुत बड़ा कारोबार है। इसके अलावा तेल की फैक्ट्री भी है। उनका लाखों रुपए का कारोबार है। फिर भी सुरभि सरकारी नौकरी करने क्यों आई? इस क्यों का जवाब स्टाफ के किसी शख्स ने नहीं पूछा। सुरभि को अपने पिता की जायदाद पर बहुत घमंड था। उसका रहन सहन दलित होते हुए भी ऊंचे तबके जैसा था। वह अपने स्टाफ में पिता के कारोबार की तारीफ दिल खोलकर किया करती थी। वह हरदम यह बताने की कोशिश करती थी कि नौकरी उसने अपनी मर्जी से की है। पिता तो नौकरी कराने के पक्ष में नहीं थे, मगर उसने पिता की इच्छा के खिलाफ आवेदन भरकर यह नौकरी हासिल की। स्टाफ में अगर कोई सुरभि के पास आया तो वह मनीष था। पहले उसमें दोस्ती हुई, फिर वे एक दूसरे के ज़्यादा पास आए। जब भी खाली पीरियड होता उस समय वे दोनों स्टाफ रूम में बैठकर बातें करते रहते। शुरू शुरू में तो वे दोस्त की तरह रहे, मगर उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। स्टाफ रूम के अलावा वे बगीचे और रेस्टोरेंट में भी मिलने लगे, भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। ऐसे ही रोमांस करते 1 साल गुजर गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे शादी करेंगे। इसलिए सुरभि ने पूछा था, हम कब शादी करेंगे? तुम अपने पिताजी को मना लो। मैं अपने पिताजी को, मनीष ने जवाब दिया। मेरे पिताजी ने तो अपने समाज के लड़के देख लिए हैं और उन्होंने कहा भी है कि आकर लड़का पसंद कर लो। मैंने मना कर दिया कि मैं अपने ही स्टाफ में मनीष से शादी करूंगी। सुरभि बोली। फिर पिताजी ने क्या कहा? मनीष ने पूछा। उन्होंने हाँ कह दी। सुरभि ने कहा, तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं? पहले मैं बड़े भैया से बात करता हूँ। मनीष ने कहा, हाँ कर लो, ताकि मेरे पिताजी शादी की तैयारियां कर ले। सुरभि ने कहा, मगर मनीष कैसे अपने पिता से कहे? उसने अपने बड़े भाई श्याम से बात करनी चाहिए। तो श्याम बोला, तुम समझते हो कि बाबूजी इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? आपको तैयार करना पड़ेगा, मनीष ने जोर देते हुए कहा। अगर बाबूजी नहीं माने तब तुम अपना इरादा बदल लोगे? नहीं भैया, इरादा तो नहीं बदलूंगा। अगर वे नहीं माने तो शादी करने का दूसरा तरीका भी है, कहकर मनीष ने अपने इरादे साफ कर दिए। मगर श्याम ने जब पिताजी से बात की तब उन्होंने मना कर दिया। अब सवाल यह है कि कैसे शादी हो? श्याम भी इस बात से परेशान है। एक तरफ पिता है तो दूसरी तरफ छोटा भाई। इन दोनों के बीच में उसका मरना तय है। बाबूजी का अहम इस शादी के आड़े आ रहा है। इन दोनों के बीच में श्याम पिस रहा है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों नाबालिग है। शादी के लिए कानून भी उन पर लागू नहीं होता। एक बार फिर बाबूजी का मन टटोलते हुए श्याम ने पूछा, बाबूजी आपने क्या सोचा है? घनश्याम के चेहरे पर गुस्से की रेखा उभरी। कुछ पल तक वे कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर बोले, अब क्या सोचना है? जब उसने उस दलित लड़की से शादी करने का मन बना ही लिया है, तब उसके साथ शादी करने की इजाज़त देता हूँ।
मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त बाबूजी? कहते समय श्याम की आंखें चमक उठी। ना तो मैं उसकी शादी में जाऊंगा, ना ही उस दलित लड़की को बहू स्वीकार करूंगा, और मेरे जीते जी वह इस घर में कदम नहीं रखेगी। आज से मैं मनीष को आज़ाद करता हूँ, कहकर बाबूजी की सांसें फूल गई। बाबूजी की यह शर्त भविष्य में क्या गुल खिलाएगी, यह तो बाद में पता चलेगा, मगर यह बात तय है कि परिवार में दरार ज़रूर पैदा होगी। जब से अम्मा गुजरी है, तब से बाबूजी बहुत टूट चुके हैं। अब कितना और टूटेंगे, यह भविष्य बताएगा। उनकी इच्छा थी कि मनीष शादी कर ले तो एक और बहू आ जाए, ताकि बड़ी बहू को काम से राहत मिले, मगर मनीष ने दलित लड़की से शादी करने का फैसला कर बाबूजी के गणित को गड़बड़ा दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब